गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th और 10th का हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन में आ रहा है अब जो है कि ऑफ का प्रयोग, यूज ऑफ ऑफ का ओ एफ ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, कई बार इसका प्रयोग जो है आया है जो है। तो ऑफ का प्रयोग जब कोई किसी बीमारी से मरता है तो वहां ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में किसी जैसे मलेरिया है, कॉलरा है, हैजा है, फीवर है, किसी भी बीमारी से कोई व्यक्ति यदि मरता है तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। अगर किसी बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है तो उसके लिए प्रीपोजिशन हम ऑफ लगाते हैं। तो देखिए ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, बीमारी, इलनेस, भूख, हंगर अगर भूख से होती है, प्यास, थर्स्ट प्यास से होती है, ग्रीफ, GRIEF ग्रीफ माने दुख, दुख से होता है, या सेम माने शर्म के कारण होती है। तो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी, भूख, प्यास, दुख या शर्म के कारण होती है तो उससे पहले जो है हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है बीमारी से हो, भूख से हो, प्यास से हो, दुख से हो, शर्म से हो, तो उसके पहले प्रीपोजिशन ऑफ का हम प्रयोग करते हैं। और कहीं भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है कहाँ करते हैं, जो है बीमारी, भूख, प्यास या दुख या शर्म के कारण कोई मरता है तो इसके करते हैं। जैसे कोई मलेरिया से मर गया, ही डाइड ऑफ मलेरिया, मोहन डाइड ऑफ कॉलरा, हैजा, किसी बीमारी से मरता है उसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। जैसे हमने कहा ही डाइड ऑफ फीवर, वो बुखार से मर गया। ही डाइड ऑफ मलेरिया, मलेरिया से मर गया। ही डाइड ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ में दुख से मर गया। ही डाइड ऑफ थर्स्ट, है ना, तो आप लगा प्यास से मर गया। ही डाइड ऑफ हंगर, वो भूख से मर गया। तो यदि कोई बीमारी से मरता है, अगर वाक्य में दिया हुआ है कोई बीमारी है और उसमें प्रीपोजिशन भरना है तो उसमें प्रीपोजिशन ऑफ भराएगा। प्यास से मरा हुआ ऑफ भराएगा, हंगर से मरा हुआ, भूख से मरा हुआ है हाँ ऑफ भराएगा, ग्रीफ से ऑफ भराएगा। तो इसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए प्रीपोजिशन हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑफ का प्रयोग, अब क्या करते हैं, आपका प्रयोग ये तो यहां हो गया। फिर क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग काके की के अर्थ में संबंध या अधिकार के भाव को व्यक्त करने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑफ का प्रयोग जो है संबंध या अधिकार प्रकट करने के लिए और काके की के सेंस में भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि कुर्सी का पैर टूट गया है तो कुर्सी के पैर से, उसके पैर से कुर्सी का संबंध है। मेज का पैर टूट गया है तो किसी भी निर्जीव के साथ, ध्यान दीजिए जो है, किसी भी निर्जीव के साथ काके की के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसी भी निर्जीव के साथ काके की के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तथा सजीव के लिए एस का प्रयोग करते हैं काके की। जैसे हम कहें राम की किताब तो क्या होगा, राम्स बुक, यहाँ क्या होगा, राम्स एस, राम्स बुक, राम की किताब। मोहन की साइकिल, मोहन्स बाइसिकल या साइकिल, मोहन्स बाइसिकल। तो ये सजीव है, मोहन सजीव है, राम सजीव है। तो सजीव के लिए काकी के लिए हम एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन और ये पढ़ाई भी आपको है, निर्जीव के लिए काके के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा द लेग ऑफ द चेयर हैज ब्रोकन, कुर्सी का पैर टूट गया है। तो अब काके के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। द लेग ऑफ द चेयर, कुर्सी का पैर टूट गया है। जब अंग्रेजी में लिखते हैं कुर्सी का पैर, पैर के पैर, द लेग ऑफ द चेयर हैज ब्रोकन, कुर्सी का पैर टूट गया है। द लेग ऑफ द टेबल हैज ब्रोकन, मेज का पैर टूट गया है। आप कह रहे होगा, ठीक है ना, द लेग ऑफ द टेबल हैज ब्रोकन, है ना। तो इसका मेज का पैर टूट गया है।
तो निर्जीव के लिए हम काके की के लिए आप का प्रयोग करेंगे और सजीव के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ये रहा आपका प्रयोग, ये हम आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है यूज ऑफ टिल एंड अनटिल। टिल और अनटिल का मतलब होता है तक, सुबह से लेकर शाम तक, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। मैं इस काम को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक करता हूं, है ना। तो तक के लिए टिल या अनटिल किसी का प्रयोग कर सकते हैं। टिल या अनटिल हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं। प्रीपोजिशन टिल या अनटिल का प्रयोग तक के अर्थ में होता है, एंडिंग टाइम के पहले होता है। एंडिंग टाइम मतलब क्या है, जब किसी काम की समाप्ति होती है तो वहां अनटिल का प्रयोग करते हैं, और जब किसी काम का प्रारंभ होता है समय के लिए तो हम वहां जबकि स्टार्टिंग टाइम के पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जब किसी काम की शुरुआत होती है तो वहां टाइम से पहले हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और जब उसका अंत होता है तो वहां हम टिल या अनटिल का प्रयोग करते हैं। जैसे करा ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 PM टिल 3 PM। वह फैक्ट्री में 9 बजे से 3 बजे तक काम करता है। 9 बजे से 3 बजे तक, प्रारंभ में फ्रॉम लगा लेकिन समय का अब अंत हो रहा है तो टिल लगा। और 9 बजे से 3 बजे तक, फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM, फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM। करा ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM अंटिल 3 PM। यहां मैंने अंटिल का प्रयोग किया, तो टिल या अंटिल किसी का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का अर्थ होता है तक। दोनों का अर्थ क्या होता है, तक। तो टिल या अंटिल का प्रयोग तक के अर्थ में करते हैं, जब समय का अंत होता है, किसी काम कर रहे हैं अंतिम समय में है तो टिल का प्रयोग करते हैं। शुरुआत होती है, उस काम की शुरुआत है तो फ्रॉम का प्रयोग। इसे हम कहें कि वह इस कार्य को 9 बजे से 3 बजे तक करता है, तो फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM। ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM अंटिल 3 PM। तो यहाँ पे टिल और अंटिल का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला एक आता है यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब है के सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब है के सामने, किसी के सामने कोई कार्य हो रहा है, के सामने। ये ज्यादातर वस्तु के लिए होता है, प्रयोग होता है इन फ्रंट ऑफ का। जैसे वाक्य है कि देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक पेड़ है। देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इन फ्रंट ऑफ प्रयोग हुआ देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। ठीक है, मंदिर के सामने स्कूल है। देयर इज अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। मंदिर के सामने बागीचा है। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। तो के सामने के अर्थ में कोई वस्तु किसी वस्तु के सामने है तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यूज ऑफ अराउंड एंड राउंड। देखिए, अराउंड में होता है चारों तरफ और राउंड में होता है चारों तरफ, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग है। अराउंड में चारों तरफ कैसे होता है, जब अराउंड का प्रयोग बाहर से चारों, यानी बाहर से, मान लीजिए कोई बागीचा है उसके बाहर चारों ओर के लिए, यहां वहां, माने इधर उधर तथा बहुत स्थानों में तथा विभिन्न भावों के अर्थ में होता है। यानी चारों तरफ जो है क्या होता है, जो है के लिए जो है, जब एक वृत्ताकार पथ में नहीं होता है, यहां वहां होता है। हम कहें इसके चारों ओर लड़के खड़े हैं, कोई वहां खड़ा है, कोई वहां खड़ा है, कोई वहां खड़ा है, कोई इधर किनारे खड़ा है, कोई बीच में खड़ा है, तब अराउंड का प्रयोग, क्योंकि वो भी चारों तरफ है। और जब वृत्ताकार पथ में होता है, एकदम गोलाई लेके होता है, तब उसके लिए राउंड का प्रयोग करते हैं। तो उसी से प्रयोग करते हैं हम, जो है राउंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब वृत्ताकार पथ में, जैसे डाइनिंग टेबल और डाइनिंग टेबल के चारों तरफ से लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो यहां राउंड होगा। पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, राउंड है ना। और
अगर तितर बितर इधर उधर कोई बैठा है, इधर उधर खड़ा है, चारों तरफ है लेकिन वो एकदम वृत्ताकार पथ में नहीं है, तो वहां अराउंड का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि अराउंड का प्रयोग बाहर से चारों ओर, यहाँ वहां बहुत स्थानों में विभिन्न भागों के अर्थ में होता है। जैसे दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, वह गार्डन के चारों तरफ बैठे हैं, बैठे थे देवर। तो अराउंड के गार्डन है, उसके चारों तरफ लोग बैठे हैं, लेकिन तितर बितर बैठे हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बैठे हैं, वहां अराउंड का प्रयोग होगा। ठीक। अब कह रहा है कि राउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में होता है। राउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में होता है, वृत्ताकार पथ तथा वक्राकार पथ के लिए होता है, वृत्ताकार आकार में। जैसे वी वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, वी वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, करा हम डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठे थे, हम डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठे थे। वी वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल। ठीक है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये रहा अराउंड और राउंड का प्रयोग। राउंड का प्रयोग जो है चारों ओर वृत्ताकार पथ में यदि कोई काम हो रहा है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई घूम रहा है, तो उसके राउंड का प्रयोग होगा। लेकिन चारों ओर, बागीचे के चारों ओर लोग खड़े हैं, लेकिन वह वृत्ताकार पथ में नहीं है, कोई बीच में खड़ा है, कोई किनारे खड़ा है, कोई उस किनारे खड़ा है, तितर बितर हैं, तो उसके लिए हम अराउंड का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा जो है प्रीपोजिशन के कुछ प्रयोग ये है जो है। ठीक है। इसके आगे हम अगले वीडियो में जो है देखेंगे। धन्यवाद।